Children, we were doing guiding values of the Indian Constitution. इसमें हम लोग फिलॉसफी के बारे में देख रहे थे ऑफ द पीपल दैट फ्रेम्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें हम लोग ने महात्मा गांधी के बारे में क्यों करा, जबकि महात्मा गांधी एक मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. हम लोग ने इसलिए करा क्योंकि काफ़ी ऐसे सारे मेंबर्स थे जो उनका विजन फॉलो करते थे. ओके, वी हैड डन द विजन ऑफ महात्मा गांधी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चाहते थे. उन्होंने क्लियरली स्टेट करा था इन द मैगजीन ऑफ यंग इंडिया इन 1931. देन वी हैड डन अ स्पीच which was given by Dr. B.R. Ambedkar to the Constituent Assembly. उसमें उन्होंने इक्वालिटी के बारे में उनका क्या कहना था उन्होंने क्लियरली स्टेट कर दिया. Now we will be doing Jawaharlal Nehru's famous speech of the Constituent Assembly at the stroke of midnight on 15th August 1947. जब हमारा जब वी वर इंडिपेंडेंट तब जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दी थी एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, मतलब 14 अगस्त के एंड पे. मतलब जैसे 14 अगस्त रात को 12 बजे थे एंड द 15 अगस्त स्टार्टेड, तब ये स्पीच दी थी जवाहरलाल नेहरू में. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्पीचेस एंड आई हैव लर्न द स्पीच ऑल्सो. नाउ in this speech, let's read, then we will discuss. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes, but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to do the still larger cause of humanity. Freedom and power bring responsibility. Now, before starting the next paragraph, let's discuss. Okay. Now, in the previous video हमने ट्रिस्ट का मतलब करा था. ट्रिस्ट was कि एक मीटिंग जो डिसाइड करी हो. ओके, सो लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी. एक डेस्टिनी के साथ हम लोग ने डिसाइड करा था. एंड नाउ द टाइम कम्स जब हम उस प्लेज को रिडीम करें, मतलब अपनी जो लॉयल्टी है एंड ऑल आर सर्विस वी विल प्रोवाइड टू आवर नेशन. सेल्फलेसली हम अपने नेशन को प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाएंगे. बेसिकली इसके बारे में बात कर रहे हैं वो. अब हम ये अपना प्लेज जो है अपनी नेशन को सिक्योर रखने का, वो फुल्ली तो नहीं कर पाएंगे बट वेरी सब्सटैंशली, मतलब धीरे धीरे इस चीज़ को फुलफ़िल करेंगे. एंड एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इस टाइम पे एट 12 o'clock जब पूरा वर्ल्ड सो रहा है, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम बिकॉज इंडिया वॉज वंस अगेन इंडिपेंडेंट. ओके, सो इंडिया अब इट विल अवेक टू लाइफ, मतलब इंडिया इज़ रीबॉर्न एंड इज़ फ्री फ्रॉम द फॉरेन रूल. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new. मतलब अब हम लोग क्या कर रहे हैं, we are coming out from the status of subjects to citizens of India. हम लोग from the old to the new. When an age ends, it was an end of the age because एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था इंडियन हिस्ट्री में. And when the soul of a nation long suppressed find utterance, मतलब we were suppressed, the soul of the nation, we were suppressed under the British rule. Now we have find our utterance. It is fitting that at this solemn moment we take its pledge of dedication to the service of India. अब इस टाइम पे, इस solemn moment पे, इस auspicious moment पे हम लोग pledge लेंगे of dedication
टू द सर्विस ऑफ इंडिया, एक डेडिकेशन का प्लेज लेंगे कि हम हमेशा इंडिया की सर्विस करेंगे और उसके लोगों की, एंड टू द स्टिल लार्जर कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी। नाउ फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम लोग फ्री तो हो गए हैं और हम लोग को पावर भी मिल गई है, बट इसके साथ आती है ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली, a sovereign body representing the sovereign people of India. Before the birth of freedom, we have endured all the plains of labor, and our hearts are heavy with the memory of his sorrow. Some of those pains continue even now. Nevertheless, the past is over, and it is the future that beckons to us now. So, अब we know that ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब जो हमें फ्रीडम और पावर मिली है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी है, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर है जो रिप्रेजेंट कर रही है सोवरेनिटी। सो दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंट कर रही है सोवरेन पीपल ऑफ इंडिया को। ओके, Before the birth of freedom, we have endured all the pains of labor, and our hearts are heavy with the memory of this sorrow. और इस फ्रीडम के लिए हम लोग ने बहुत सफ़र करा है, बहुत लेबर करा है, बहुत हार्ड वर्क करा है, और जो पेन्स सहे हैं वो उससे हमारा जो हार्ट्स है वो अभी भी भारी है, मतलब अभी भी हमारा दिल भारी है, बिकॉज मैनी हैव सैक्रिफाइड देमसेल्व्स फॉर दिस फ्रीडम। Some of those pains continue even now, और कुछ ऐसे भी पेन है, कुछ ऐसा भी दर्द है जो अभी तक दिलों में है। Nevertheless, the past is over, but अब past over है और future हमें बुला रहा है, that it is the future that beckons to us now. Now we have done the second also, now we will do the third para. That future is not one of ease or resting, but of incessant striving, so that we may fulfill our pledges we have so often taken, and all the one we shall take today. अब फ्यूचर एक ईजी या रेस्टिंग प्लेस के लिए नहीं बना है, बट incessant striving, constant striving के लिए, जहाँ पे हम अपने वो प्लेजेस फुलफ़िल करेंगे जो हम लोग ने बहुत पहले लिए थे, यू नो, टू मेक इंडिया अ बेटर नेशन। ओके, इंडिया की प्रोटेक्शन। ओके, और हम अब भी एक प्लेज लेंगे, द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ मिलियंस हु सफ़र। अब हम उस इंडिया को सर्व करेंगे जहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल हु हैव सफ़र्ड। It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. अब हम अपनी प्लेजेस को फुलफ़िल कैसे करेंगे? हम उसकी अपनी प्लेजेस को फुलफ़िल ऐसे करेंगे कि हम पॉवर्टी को ख़त्म कर देंगे, गरीबी को ख़त्म कर देंगे, इग्नोरेंस और डिजीज़, बीमारी, सबको ख़त्म कर देंगे, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सब चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। अब यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी लोगों को। Okay, there will be no diseases. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. Now, जो ambition रहा है हमारे greatest man, हमारे generations में से, वो ये था कि हम हर एक इंसान का जो आंसू है वो पोंछ सके, मतलब every tear from every eye, मतलब जो इंसान रोया है उसका आंसू पोंछ सके। That may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long our work will never be over. और जब तक ये सफरिंग है, जब तक हर इंसान का आंसू हम लोग पोंछ ना दें, चाहे ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, पर जब तक इंडिया में सफरिंग और टीयर्स हैं तब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं होगा। सो
long as our work will not be over. Okay, I have discussed this whole speech with you. Now children, अभी हम लोग ने बात करी थी कि दैट महात्मा गांधी वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट उसका जो विजन था वो काफ़ी लोगों का विजन बन चुका था. Now as just a second, as it is referred to over here, the greatest man of our generation, the ambition of the greatest man of the generation has been to wipe every tear from every eye. अब इसमें जवाहरलाल नेहरू किसकी बात कर रहे हैं? इसमें वो बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की, क्योंकि उनका एम्बिशन था कि वो सबकी आँखों से आंसू पोंछ दें. ओके, दिस इज़ वेरी मेटाफोरिकल. ओके, दिस इज़ मतलब इसका मतलब यही होता है कि सफरिंग हटा दें इंडिया से. ओके, सो चिल्ड्रन, ये आज काफ़ी बड़ी स्पीच थी. सो आई वोंट बी गिविंग यू एनी होमवर्क टुडे. रिटन वाला होमवर्क नहीं दूंगी, बट यू हैव टू रीड दिस होल स्पीच. ओके, और आप कहीं पे भी आपको लगता है कि मेरे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, देन यू कैन आस्क मी. ओके, इफ़ यू फील लाइक देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क कि इसका मतलब क्या है, आपके मन में क्वेश्चन मार्क अराइज हो रहा है कि ये समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या था, तो यू कैन आस्क. ओके.